जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। ट्राई सर्विसेज कोऑपरेशन हुआ है, यह पहली बार हुआ 1971 के बाद। चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। इस बार भारत ने पार कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, सामने कहर मचा दिया। शहर के शहर में आग लग रही है वहां पे। साम दाम दंड भेद चारों तरफ से। कल रात को अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया के 6 राफेल तैयारे जो है वो टुकड़े टुकड़े लोहे के पीसेस जो है वो पूरे भारत में आपको गिरे हुए मिलते हैं। लाहौर के बिलालगंज में हो सकता है कि थोड़ा सा लोहा यहां पे भी बिखरा होता। और यहां दोस्तों पाकिस्तान ने वही फर्जीवाड़ा करा जो पाकिस्तान आज तक करता है, जो मुल्क ही फर्जीवाड़े में बना है। यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत पुराना एग्जाम्पल है 1971 की लड़ाई का। आपको पता है 16 दिसंबर पाकिस्तान ने सरेंडर करा। 15 दिसंबर ये अपने लोगों को क्या चूरन खिला रहे थे? ये 15 दिसंबर को ये कह रहे थे कि लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम भारत को नहीं हराएंगे इंशाअल्लाह, और जीत हमारे बहुत करीब है, फतेह बहुत करीब है। यह पाकिस्तान कह रहा था। जस्ट इमेजिन, सोचो कितनी मक्कार कौम, कितनी झूठी कौम, कितनी फरेबी कौम। आज की तारीख में यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। ये फेक है। कौन से 5 इंडियन जेट्स? भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडियन जेट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, उन्होंने पीओके के अंदर भी नहीं आए, वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ना उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने, ना उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने। इन्होंने अपनी तरफ से ही मिसाइल। ओ भाई साहब, अगर हमने अपनी जमीन से मिसाइल मार दी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के हमने अपनी तरफ से हमने मिसाइल मारी, तो फिर तुमने हमारे प्लेन कैसे गिरा दिए? कैसे गिरा दिया? ये 4 टीन के टुकड़े पकड़ के दुनिया को दिखा रहे इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन। झूठी कौम, मक्कार कौम, बी कैटेगरी की सी ग्रेड कौम। मेजर गौरव आर्या सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाज जो है वो इस साइड पे आए नहीं और हमारे जहाज भी आपकी साइड पे नहीं आए हैं, तो फिर किस तरह आपने हमारे जहाज उड़ा दिए? जब आप अपनी ही अवाम के साथ झूठ बोले, उनको गधा समझें, मुझे भी अफसोस होगा कि आप अपनी मुल्क के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या तक मेरा एक क्लिप जरूर जाए। अंदर की खबरें, पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो कब स्ट्राइक कर सकता है, कब नहीं कर सकता, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी देर में आपके सामने इस वीलॉग के अंदर शेयर करेंगे। और मेजर गौरव आर्या, मैं पहली दफा इनका नाम ले रहा हूं अपने किसी वीलॉग के अंदर। जब से पहलगाम का वाकया हुआ है बहुत से हमने वीलॉग्स किए, लेकिन मैंने मेजर गौरव आर्या के ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं किया। मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए थे वीडियोस के नीचे कि जनाब ज़रा इनको ज़रा इंसान का बच्चा बनाए। तो अब ज़रा मेरे ख्याल में बारी आ गई है, क्योंकि मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा है जिसमें उसने पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत बकवास की है, बड़ी ही घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है। तो ज़रा 2-2 हाथ करते हैं मेजर साहब के साथ भी, मेजर साहब को ज़रा इंसान का बच्चा बनाते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने हमारे पास, हमने जो अब तक क्लेम किया है वो ये है कि 5 जो लड़ाका तैयारे हैं वो हमने गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। अब मैं आपको एक खबर दे सकता हूँ बड़ी अंदर से, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के टारगेट्स के ऊपर जो है, जो टारगेट लॉक हो चुके थे पाकिस्तान के पास, वो इनके 10 से ज़ायद तैयारे थे। 10 से ज़ायद तैयारे पाकिस्तान ने लॉक किए हुए थे, और जिसमें से हमने 3 राफेल गिराए हैं। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की जो लिस्ट थी, पाकिस्तान की जो टारगेट लिस्ट थी, उसके अंदर 6 राफेल तैयारे जो है वो लॉक हुए थे। ये पाकिस्तानी सब झूठ ये इसी में तेज हैं, ये इसी में तेज हैं। ये लड़ नहीं पाते, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनके सारे जर्नलों ने अपनी बीवी बच्चे बाहर भेज दिए, डर के मारे, जैसे पत्ता कांपता है कांप रहे हैं। लेकिन अपने ट्विटर वाले जो इनके लोग हैं, खिलाड़ी हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये तो अच्छा हुआ कि सबके सामने अटैक कर दिया हमारी फौजों ने, वरना ये बोलते कि अटैक हुआ ही नहीं। आपके पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए भी अगर आपके जहाज को उड़ाना हो तो हम तो 200 से भी आगे जा सकते हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल। इसके बावजूद आप ये इतनी बचगाना किस्म की बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं कि जनाब आपने जो है वो बॉर्डर तो क्रॉस नहीं किया था, तो फिर आपने हमारे जहाज उड़ा किस तरह दिए? तो फिर तो इस तरह आपके बारे में भी सवाल किया जा सकता है कि जनाब बॉर्डर तो आपने भी क्रॉस नहीं किया था, तो ये जो 6, 7, 8 जगहों के ऊपर जो आपके यहाँ पे मिसाइल्स गिरे वो किस तरह गिर गए? ये सवाल तो फिर आपसे भी किया जा सकता है। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मिसाइल जो है वो लॉक करके मारे जा सकते हैं। इतना खच्चर समझा हुआ है आपने अपने लोगों को। डोंट डू दैट यार, फॉर गॉड सेक। और कुछ नहीं होते, अपने मेजर होने का, अपनी इंडियन वर्दी का ही थोड़ा सा लिहाज कर ले जो तूने उतार दी हुई है। कुछ तो थोड़ी सी ग्रेस रख ले। माना तूने बैठ के अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, बट डोंट डू दैट। आप मेरी कोई वीलॉग उठा के देखिए, कोई भी वीलॉग उठा के देखें, मैंने आज तक कभी इंडियन अवाम के हवाले से कोई घटिया बात नहीं की। मैंने उनको ना कभी कोई बुरा भला कहा,
जबकि इसमें कई ऐसी आइटम्स हैं, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे गंध हैं इस मुल्क के अंदर जो यकीन कीजिए। और मैं अगली जो बात करने लगा कड़वी है, पेशाब तक पीने वाले अफराद हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं। ये अभी इनका लेटली अभी इनका एक एक्टर है बॉलीवुड का, ये स्क्रीन पे इसकी तस्वीर आ रही है, मुझे नाम नहीं इसका याद, इसने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि जी मैं ये काम करता हूँ, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया। कहीं कभी ये गोबर फेंकते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें भी करते हैं, बट मैंने फिर भी कभी इंडियन अवाम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है तो या तो इंडियन मीडिया की वजह से हुई है या इन जैसे मेजरों की वजह से हुई है, जिसको भेद कहते हैं। अब देखो, चाणक्य ने साम दाम दंड भेद, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करा साम दाम दंड भेद। यह भेद भी होता है। बहुत पहले आचार्य चाणक्य कह गए थे कि अपनी बात किसी को मत बताना, चुप रहो, अगर इधर जाना है तो उधर की बात करो, उधर जाना है तो इधर की बात करो। यहां पे भेद। मॉक ड्रिल, Indian Air Force is engaging in a major day-night exercise along the international border between India and Pakistan. In Rajasthan, the IFS issued a notice to airmen, NOTAM. अब NOTAM जो ऐसी चीज है भैया, आपको बतानी पड़ती है, आपको लोगों को बताना पड़ता है, सारे देशों को आसपास जो भी हैं इंपैक्टेड, कि भाई हम ऐसे जेट चला रहे हैं, आप ये मत सोचना कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? ये होता है NOTAM का चक्कर। हम मिसाइल फायर कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि आपके लिए हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, आपको पहले बता रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं NOTAM। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि सब लोग जाएंगे और सब लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे कि खून कैसे देना है, खाना पानी कैसे पहुंचाना है, छुपना कैसे है, एयर रेड होगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स आएगी, उससे कैसे किस तरीके से अपना काम करना, ये सारी की सारी चीजें होंगी। तो आप लोग तैयार हैं? लोगों ने बोला तैयार हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे कल, राइट। और फिर NOTAM जारी कर दिया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हम लोग अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान को बताया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम मत डरना, तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं। पाकिस्तान ने बोला ठीक है, इन्होंने बोल दिया नहीं डरे, पाकिस्तान बैठ गया। रात को खेल कर दिया पाकिस्तान का। दोस्तों, यह था भेद, डिसेप्शन। याद है दोस्तों मैंने क्या बोला था? ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरी युद्ध की नीति भेद पर निर्भर करती है, भेद पर। आपने पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और बाकी देशों को, पूरी दुनिया को लगा दिया कि भारत तो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें कैसे बचना है, यानी कि भारत डिफेंसिव पे हो गया। जाहिर सी बात है, भारत डर गया। भारत तो यह कह रहा है कि साहब अब पाकिस्तान हमला करने वाला है, हम डरे हुए हैं, तो हम अपनी पॉपुलेशन को तैयार कर रहे हैं कि तुम कैसे बचना अगर पाकिस्तान अटैक करेगा। पाकिस्तानी चौड़े हो गए। फिर भारत ने बोल दिया NOTAM, तो पाकिस्तानियों को लगा कि मोदी जी ने कुछ करना धरना है नहीं, ठीक है, हमें बता ही रहे हैं जहाज उड़ाते वक्त, जब हमें ही बता रहे हैं तो इसका मतलब हमें एडवांस में एक दिन पहले बता दिया ना, एक दिन पहले एडवांस में बता दिया। 24 घंटे की बात होती है, 24 घंटे पहले बता दिया कि इस इलाके में हमारे जहाज उड़ेंगे, आप फिक्र मत करना, वो हम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने बोला बल्ले बल्ले, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, यहां पे प्रैक्टिस हो रही है, यहां पे हल्के से जहाज उड़ा है, वहां पे जाके ठोक दिया, ये उड़ते रहे, ये वापस आ गए। पाकिस्तान कहता है ये तो चीटिंग है यार, तुमने बोला कुछ था, तुमने करा कुछ। साम दाम दंड भेद चारों तरफ से। मत लोगों को इस तरह मत बेवकूफ बनाए। आप अगर ये कह देते ना, और नहीं जी हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, चले मैं फिर भी एक्सेप्ट कर, हाँ यार जाहिर बात है इस वक्त शर्म का मुकाम है कि 5 जहाज गिर गए, अब आपने उस पर कपड़ा डालना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है। मैं फिर भी, लेकिन इस तरह की बोंगी मार देना कि नहीं वो आप तो हमारी तरफ आए नहीं थे तो इसलिए हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। डोंट डू दैट यार, मत करें मेरे साथ। हैव सम ग्रेस फॉर गॉड से, हैव सम ग्रेस। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एक ज़माने में, डोंट डू दैट। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।